नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बातें और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। एक अकेला सब पर भारी 90 घंटे से भी कम समय में 10,800 किलोमीटर का सफर। 10 से 13 फरवरी तक नरेंद्र मोदी बेहद व्यस्त। 4 दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी के मैराथन दौरे। 10,800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। अगरतला से मुंबई और लखनऊ से बेंगलुरु तक दौरे। चुनाव वाले राज्यों में 10 जनसभाएं। 10 फरवरी को दिल्ली से लखनऊ की यात्रा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। लखनऊ के बाद मुंबई में दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत और सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। मुंबई से वापस दिल्ली लौटे और फिर सीधे त्रिपुरा गए। त्रिपुरा के अंबासा राधा किशोरपुर में जनसभाएं की। दिल्ली के बाद बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का उद्घाटन भी किया। बेंगलुरु के बाद त्रिपुरा के अगरतला में भी जनसभा किया। फिर 3,350 किलोमीटर का सफर कर दिल्ली पहुंचेंगे मोदी। राजस्थान में चुनावी हलचल शुरू। प्रधानमंत्री की दौसा यात्रा के बाद बड़ी चुनावी हलचल। प्रधानमंत्री की सभा में पार्टी के सभी गुटों में दिखी एकता। इसी बीच कुछ लोगों ने आलाकमान को दिए एक सुझाव। गजेंद्र सिंह शेखावत को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाने का सुझाव। वैसे भी पिछले 3 वर्षों से केंद्र की ओर से राजस्थान में बहुत एक्टिव है शेखावत। आमतौर पर वे हर सप्ताह दिखते हैं किसी न किसी कार्यक्रम में। राजस्थान में साथ ही 22 फरवरी के संभावित फेरबदल में दुष्यंत सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा। हालांकि अभी तक वसुंधरा कैंप ने कभी भी ऐसे किसी भी प्रस्ताव में नहीं दिखाई अपनी कोई रुचि। अगर सचमुच गजेंद्र सिंह शेखावत बने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तो फिर आखिर कहां जाएंगे सतीश पूनिया। अपनी स्वच्छ छवि और जाट फैक्टर के कारण अब पूनिया भी बन गए हैं अपरिहार्य। और इसके साथ ही अब कौन होगा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। इसी प्रकार अब चुनाव में खुद वसुंधरा राजे के रोल को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता और जिज्ञासा।
फर्जी तबादला सूची से परेशान आईपीएस लंबे समय से थी कवायद, लेकिन तैयार नहीं हो पा रही बीरबल की खिचड़ी। इन दिनों सोशल मीडिया पर आ रही आईपीएस अफसरों की फर्जी तबादला सूचियां, अपने अपने कयासों के अनुसार लोग निकाल रहे फर्जी तबादला सूची। ऐसी ही एक तबादला सूची से रेंज में एडीजी एमके जैन है परेशान, क्योंकि तबादला सूची में उन्हें बना दिया गया इंदौर का नया कमिश्नर। और अच्छी ईमानदार छवि वाले इन अफसर को लोग देने लगे बधाई। पहले तो कुछ दिन साहब ने लोगों को शांति से दी, इस बार सफाई की सूची है फर्जी, लेकिन अब कोई उन्हें इंदौर के नए कमिश्नर के तौर पर जैसे ही देता है बधाई तो साहब का पारा हो जाता है हाई। और अब खींच में बोल रहे आईपीएस फर्जी सूची के आधार पर ही वे कर लेते हैं इंदौर ज्वाइन। यूपी विधान परिषद में रिकॉर्ड जीत। स्नातक शिक्षक खंड क्षेत्र की 5 विधान परिषद सीटों के आए नतीजे। विधान परिषद सीटों के चुनाव नतीजों में सामने आए रिकॉर्ड जीत। भाजपा नेता अरुण पाठक के नाम कई रिकॉर्ड जुड़े। कानपुर से पाठक ने प्रतिद्वंदी को 53,000 से अधिक मतों से हराया। 50,000 से ज्यादा मतों से जीतने वाले अरुण देश के पहले भाजपा नेता। 32 वर्ष से काबिज जगेंद्र स्वरूप के बेटे मानवेंद्र को 2015 में हराया। पाठक ने स्वरूप परिवार का 99 साल का तोड़ा था वर्चस्व। पाठक इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने वाले पहले नेता। नए जिले की तलाश। राजस्थान में सरकार के मुसीबत बनी विधायकों की मांग। कांग्रेस विधायक इन दिनों कर रहे एक ही मांग। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, सरकार ने बजट के लिए विधायकों से मांगे थे सुझाव। मांगे अधिकतर विधायकों ने अपने क्षेत्र में नए जिलों की कर डाली मांग। कई विधायक ने अपने मौजूदा जिले में कर डाली सिफारिश। 2-3 नए जिले बनाए जाने की कर डाली सिफारिश। विधायकों के नए जिले की मांग के अध्ययन में हुआ खुलासा। विधायक चाहते राजस्थान के 33 जिलों के 100 टुकड़े। चुनावी साल में नए जिलों की तलाश कर रहे विधायक, हर विधायक अपने लिए नए जिलों की तलाश कर रहा। जनता की नाराजगी और सत्ता विरोधी रुझान से बचने का प्रयास।
नागालैंड में बिहार के दल इन दिनों नागालैंड में जुटे। इस महीने के आखिर में नागालैंड में होने हैं विधानसभा चुनाव। जेडीयू 8, आरजेडी 1 सीट पर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी है। नीतीश के जरिए जेडीयू राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय दल बनना चाह रही है। नागालैंड में 8% वोट मिलने पर नेशनल पार्टी का होगा दावा। 2018 में भी नागालैंड में जेडीयू ने चुनाव में 1 सीट जीती, मगर वोट सिर्फ 4.5% मिलने से राष्ट्रीय दल का दावा रहा धूमिल। नागालैंड के कुछ नेता संसाधन मिलने पर किसी भी पार्टी में जा सकते। अवसरवादी नेताओं से मौके का लाभ लेने में जुटा जेडीयू। आनंदीबेन बनी रहेंगी कैप्टन को कुछ नहीं मिला। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल एलजी बदले। कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पटेल पद पर काबिज रहने वाली इकलौती राज्यपाल हैं आनंदीबेन। अगले लोकसभा चुनाव तक यूपी राज्यपाल रहने की संभावना। पिछले साल भाजपा में आए कैप्टन अमरिंदर सिंह को नहीं मिली कुर्सी। हालांकि कोश्यारी के बाद कैप्टन को राज्यपाल बनाने की थी अटकलें। कैप्टन के साथ ओम माथुर और प्रभात झा के नाम भी थे दौड़ में, लेकिन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र भेजा गया। मिलेट्स द स्प्रेड गुजरात के कक्ष के रण में भी दिखा मिलेट्स का विस्तार। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का वाकया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए था पूर्ण शाकाहारी मेन्यू। हालांकि गुजरात शुष्क राज्य होने से प्रायोरिटी समारोह के दौरान शाकाहारी भोजन परोसना प्राथमिकता। हालांकि शुरुआत में कुछ प्रतिनिधियों को हुआ थोड़ा आश्चर्य। परोसे गए मेनू की विविधता को लेकर हुए अचंभित। यूरोपीय व्यंजनों के साथ थे बाजरा के व्यंजन। हरियाणा कांग्रेस की लड़ाई संगठन नहीं बना पाई। हरियाणा कांग्रेस संगठन का 20 से पहले विस्तार संभव। लिस्ट पर हाईकमान की मुहर लगने के संकेत। 8 साल से प्रदेश अध्यक्ष के सहारे चल रही पार्टी। 2014 से अभी तक हरियाणा में कांग्रेस संगठन नहीं। हरियाणा कांग्रेस में 8 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके। 8 सालों में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष संगठन को खड़ा नहीं कर पाया। नहीं बन पाई प्रदेश जिला ब्लॉक कार्यकारिणी। कभी भी केंद्रीय नेतृत्व संगठन की लिस्ट जारी कर सकता है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में आएगी तेजी।